समस्त को जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार भाई भौणी माने आसंतु आज आम वाक्य को देखा। आज आम देखा आदि पुस्तक अध्याय 11। देखो लिखाई पूर्वे समुदाय पृथ्वी रे एक भाषा और एक रूप उच्चारण थिला। देखु जितेबले जलप्लावन से महापत्र संतान माने बढ़िया लगिले और तद्वारा बहुत वंश बढ़िया लगिला एवं अपना अपना देश से वंश भाषा गोष्ठी अनुसार समस्ते सेम संतान। एठारे जिते आम 10 अध्याय को देखु एठारे काहापर किए जन्म होती कहार वंश किपर होती से समस्त विषय एठारे वर्णना करा जायछि। तापर एठा लिखाई आपण आपण गोष्ठी से वंशावली अनुसार एमाने नोहर संतान गण वंश थिले। पुनि जलप्लावन उत्तारे ए मानक ठार उत्पन्न नाना गोष्ठी पृथ्वी रे विभक्त हेले। देखंतु एठारे नाना गोष्ठी एठारे हिथिले बोली वाक्य रे लिखा जाय अछि एवं पृथ्वी रे गोटे भाषा एवं गोटे रूप उच्चारण थिला। आ घटनाक्रमे लोक माने पूर्व दिगरे भ्रमण करू करू सीनियर देश रे एक प्रांतर पाई सेठारे बसित कले। देखंतु समस्त एणुडण बुलुथिले एवं गोटे जगार सीनियर देश रे गोटे प्रांत पाई सेठारे से माने बसती कले। अनंतर से माने परस्पर कहले आस आम्बे माने इटा बनाए उत्तम रूपे पोड़ी देऊ। तहिरे इटा से मानकर प्रस्तर स्वरूप और माटिया तेल से मानकर चून स्वरूप है। देखो एठारे इटा किपर माने तैयारी करी अछंती इटा बनै अछंती। हारे से माने इटा को प्रस्तर स्वरूप करछंती माटिया को तेल से माटिया तेल को से माने चून स्वरूप एठारे करी से माने कोन करछंती इटा बनै अछंती। पुनि से माने कहले आस आमे माने आपण मानक पई गोटे नगर और गगन स्पर्शी एक उच्चगढ़ निर्माण करूँ तहिरे आम मानकर नाम विख्यात हो। देखु से मैंने निजर नाम को एठारे विख्यात करने चाहते कारण सेठारे समस्त भाषा गोटे थिला एवं जहाँ भी रूप थिला रंग थिला जहाँ भी ढंग थिला से समस्त केवल गोटे प्रकार से माने कौन करुँच से माने निजे गोटे उच्चगढ़ निर्माण करवा बोली एठारे से माने कहउछंती जेपरी आमे विख्यात होगा बोली एठारे कहउछंती। पुणी आम माने समुदाय पृथ्वी रे छिन्न भिन्न हेबा नहीं। देखंतु आम गोटे एठारे गढ़ निर्माण करवा नगर गगन स्पर्शी गढ़ निर्माण करवा बोली एठारे कहउछंती जहाँ द्वारा आम छिन्न भिन्न हेबा नहीं बोली कहउछंती। अनंतर मनुष्य संतान माने जो नगर और गढ़ निर्माण करुथिले ताहा देखिबाकू समुदाय सदाप्रभु ओह्लाई आसिले। देखंतु जेतेबेले से माने गोटे उच्च गढ़ गगन स्पर्शी गढ़ तैयारी करबा पई एठारे से माने निष्पत्ति नेले एवं समस्त एठारे गगन स्पर्शी गढ़ को निर्माण करुथिले। सेही समय रे कोन करछंती सदाप्रभु ओह्लाई आसी अछंती। पुणी सदाप्रभु से कहिले देखो आमे लोक समस्त एक एमानकर भाषा ही एक आ एबे एमाने एही कार्य रे प्रभुत्व हे अछंती। एथि उतारू जहा जहा करबा को मनस्थ करंती तहिरे निवारित हेबे नाही। देखंतु जदि गोटे लोक गोटे जातिर लोक समस्ते जदि गोटे जाति होती एवं समस्ते गोटे भाषा कहीं अन्य भाषा नुहे समस्ते गोटे प्रकार ताहले से माने जो जहाँ मध्य चाहिए से समस्त विषय से करें। यह सदाप्रभु कौन कर से कहउछंती। तापर एठारे कौन होछि से माने जन चाहिए से समस्त विषय करने को पारिबे बोली एठारे सदाप्रभु कहउछंती। एणु से माने जेपरि परस्पर भाषा बुझी न पारंती एतिपई आस आमे माने ओह्लाई जाई से स्थान रे से मानकर भाषार भेद जन्माओ। देखंतु सर्वप्रथमे परमेश्वर आदम को सृष्टि कले एवं तांको द्वारा से केते दिन पर जेते पृथ्वी रे लोक मानक संख्या बढ़िया को लागिला एवं आदम को वंश बढ़िया को लागिले एवं से आदम जेते बेले आज्ञा को उल्लंघन करी परमेश्वर को से पाप कला जहाँ द्वारा पाप हृदय रे प्रवेश कला एवं जहाँ द्वारा से समस्त विषय आमे पापी होई गला एवं से प्रकार लोक माने बढ़िया को लागिले जे ठीक से ही परे से पाप मध्य बढ़िया कले पृथ्वी रे जहाँ द्वारा नोह समय परमेश्वर कौन करछंती पृथ्वी को ध्वंस करे। पुणी नोह को सेठारे कौन कले परमेश्वर सुरक्षित कर रखिले जहाज भितरे एवं तांको द्वारा
से पशु पक्षी मानक सुरक्षित हिसाब से रहिले किंतु जिते से जहाज़ बाहरी अच्छा समस्त को परमेश्वर पुणी अनुग्रह देउछंती एवं पृथ्वी रे परिपूर्ण हो बहु वंश हो प्रजामंत हो बोली से समस्त को आशीर्वाद करुछंती ता द्वारा नोह पुत्र मान द्वारा जिते पृथ्वी बढ़िया लगिला सेतेबेले से माने अन्य अन्य भाषा कहीं मध्य नथिला बा अन्य अन्य से चाहाणी नथिला से माने गोटे प्रकार जेपरी गोटे परिवार रे हमें जेपरी रही थाऊ ठीक सही परी से माने रही समस्त माने गोटे भाषा गोटे चाहाणी गोटे ढंग से मानकर थिला सेति से माने तारे मनस्थ कले एवं से माने गोटे उच्चगढ़ निर्माण करने को चाहिए किंतु परमेश्वर एमानकर जो एकता अच्छी गोटे भाषा लोक अच्छा ये समस्त विषय को देखि परमेश्वर ठारे कौन कर भाषा को आम भेद जन्माऊ बोली लिखी अच्छा मनुष्य प्रथम गोटे भाषा कहला किंतु जिते परमेश्वर एठारे भाषार कौन कर भेद कर तद्वारा सब मनुष्य मैंने अन्य अन्य भाषा एठारे उत्पन्न होती रूपे सदाप्रभु से स्थान से पृथ्वीर सबुआड़े छिन्न भिन्न कले एणु से नगर निर्माण कर निवृत्त हेले देखु जिते से नगर निर्माण करने समस्ते इटा एवं चून करने को प्रस्तुत कर गोटे उच्चगढ़ निर्माण करुले से समय गोटे भाषा थिला एवं परमेश्वर जितेबेले से भाषा मानकर भेद को जन्माई अच्छी एवं से मानकु छिन्न भिन्न कले ठारे एवं से माने केबे मध्य आ नगर निर्माण करि पारिले नाही ए निमंते सही नगर नाम बाबिल बा भेद है जेहेतु सदाप्रभु से स्थान रे समस्त पृथ्वीर भाषा भेद जन्माइले पुणी से स्थान से मानक समुदाय पृथ्वी छिन्न भिन्न कले से समस्ते गोटे जगार थे किंतु जितेले परमेश्वर भाषा को सेतेबेले भेद जन्माइले से समय ठारू परमेश्वर निजे से मनुष्य मान पृथ्वी रे समस्त जगार कौन कर रखी अच्छा बा छिन्न भिन्न एठारे करी अछंती और जो जगह से माने से गढ़ को निर्माण करुथिले नगर निर्माण करुथिले तार नाम है बाबिल तार अर्थ होची भेद देखु सेम वंशावली यही जलप्राम 2 वर्ष उत्तारे सेम 100 वर्ष बयस अर्फक्सत को जात कला एवं सेम देखु एठारे अर्फसत को जात करुअछि एवं अर्फसत जलाउतारे सेम 500 वर्ष बंची से संतान संतति जात कला पुणी अर्फकसत 38 वर्ष बयस सेलह को जात कला देखो ये बेले से परमेश्वर जिते अन्य जगह समस्त को रखिले एठारे भाषार जिते बेले भेद जन्माई अच्छे ता द्वारा एमानकर पुणी थरे वंश विषय ठारे उल्लेख करा जायछि ताहेले आमे जिते देखुअछु मनुष्य समस्ते गोटी अटंती एवं दुनिया रे जहाँ मध्य मनुष्य अटंती समस्ते गोटी मनुष्य उत्पन्न होई अछंती और परमेश्वर से समस्त को अन्य अन्य करी अछंती जेते बेले एही दुनिया रे आमे जिते पृथ्वी रे वास करूछु केतेक मनुष्य माने अछंती तांको भितर केते भेद अच्छी केते भाव अच्छी गोटे जगार छुआ अछुआ जाति विषय भेदभाव समस्त विषय अच्छी भाई भौणी मैंने किंतु ये मनुष्य मैंने ये विषय को केबे मते जानि नाहंती कि परमेश्वर केवल गोटे मनुष्य को सृष्टि करथिले से हला आदम तांको द्वारा वंश पृथ्वी रे बढ़िला एवं समस्त जिते बेले आमे तांको पिता को जिते आमे देखु अछु ताले आमे आदम ठारे जाई पहुंची जिबा तो जिते बेले आमे जगत रे वास करू अछु तो जिते बेले छोट जाति बड़ जाति उच्च जाति नीच जाति विषय बेसी भेदभाव मध्य देखा जाए थाए ए समस्त विषय केवल मनुष्यर धारणा अटे किंतु कौन से मनुष्य छोट ना कौन से मनुष्य एठारे बड़ ना बर मनुष्य समस्ते है सामान धर्म विषय मध्य जिते आम कह धर्म मध्य केवल गोटे अटंती कारण परमेश्वर मनुष्य को जड़े जो परमेश्वर अटे जो मनुष्य को तैयारी करथिला ए धर्मर जो विषय लोक भितर जो भूल धारणा अच्छी से माने किए कहूँ हिंदू धर्म किए कहूँ ख्रीस्टान धर्म किए सिख कहले किए आउ भी कौन कौन भाषा मुस्लिम बहुत धर्म अच्छी किंतु परमेश्वर आदम को सृष्टि करथिले किंतु ये धर्म मध्य केबे मध्य परमेश्वर सृष्टि करि नथिले परमेश्वर धर्म मध्य केबे बनाई नथिले बरं परमेश्वर केवल मनुष्य को तैयारी करथिले एवं भाषा मध्य तैयारी करथिले जहा द्वारा मनुष्य केवल गोटे भाषा कहूला किंतु भाषा को परमेश्वर ते बेले सेठारे भेद करि अछंती एवं समस्त मनुष्य एठारे समान होउछंती कारण समस्त मनुष्य गोटिए
କୌଣସି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ ବା ନିଚ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ। କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଏହି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଜାତିର ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବା କି ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ କା ନିଚ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ। ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ। ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା କି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତୁମେ କରିଅଛ। ଭାଷାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜନ୍ମାଇଅଛ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପିତା, ତୁମର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାଳି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ। ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ, ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ଦୟା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପିତା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ପୀଡ଼ା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚଲେଇ ନିଅ, କଢ଼େଇ ନିଅ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି ପିତା। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପିତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ପଠାଇଅଛ ବାପା। ଏହା ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା ଅଟେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇ ପିତା, କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଏହା ତୁମେ ଚାହୁଁଅଛ ବାପା। ଓ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପିତା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ଓ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ। ଦୟା କର, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ସେଇଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଜିତିବାକୁ ପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କରି ସାରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମସିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ।